हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपसे जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ, मतलब इस पॉइंट पे जब 2 महीने एग्ज़ाम में बचे हुए हैं, उससे बहुत कम 1.5 महीने आसपास बचे हुए हैं। ये एक बहुत ही मेजर इशू, मतलब सब बच्चों के दिमाग में यही है। कल परसों मैंने 25 बच्चों को कॉल लगाया, ठीक है। मैंने उनसे सबसे पूछा कि अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत तुम्हें किस चीज़ पे आ रही है। तो सबका कहना था कि सर हम जितने मार्क्स, मतलब जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से जितने मार्क्स आने चाहिए उतने आ नहीं रहे, पहली चीज़। ठीक है। और दूसरी चीज़, जब हम बिना मॉक के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बन जाते हैं, लेकिन जब पर्टिकुलरली मॉक देते हैं 3 घंटे के तो उतने मार्क्स नहीं आ पाते सर। ये दो प्रॉब्लम मैंने, मतलब 25 बच्चों से फिर इन दो प्रॉब्लम पे उन्हें और थोड़ा एम्फेसाइज करके डिटेल जानने की कोशिश की, तो मैं कुछ कंक्लूजन्स पे आया हूँ जो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहली बात कि सर पढ़ तो सब लिया है लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे, उस चीज़ को एड्रेस कर रहा हूँ। ठीक है। सब पढ़ लिया है आपने, पहले तो इसका डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। सब पढ़ लिया का क्या मतलब होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। जो मैं लिख रहा हूँ उससे ज़्यादा जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज, है ना। कि आपके मार्क्स रेंज कहाँ पे रुक रहे हैं वो थोड़ा सा मैटर करेगा। ठीक है। मान लेते हैं कुछ बच्चों को जिनको मैंने कॉल किया, उनके इस तरीके से मार्क्स थे। अगर मैं बायो में बात करूँ तो 330 के आसपास है, लेकिन वो 350 नहीं जा रहे, वही रुके हुए। केमिस्ट्री में बात करूँ तो 150 से कम कि एक सेकंड सेक्शन हुआ, दूसरा सेक्शन कि सर 160 के अराउंड आ रहे हैं, कि 155 आ रहे हैं, 160 आ रहे हैं, लेकिन मतलब वो 160 के जस्ट क्लोज एक हूँ मैं, लेकिन 170 175 नहीं जा रहा। थर्ड फिजिक्स में 150 के आसपास आ जा रहा, 140 से 150 आ रहा। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं ला पा रहे हैं। 160 कभी नहीं जा रहा, 165 नहीं जा रहा, रेयरली जा रहा है, कभी जा रहा है। ठीक है। तो देखो इतने मार्क्स जिनके आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि सर मेरे बायो में 330 से कम मार्क्स, चाहे वो 300 हो, चाहे वो 270 हो, चाहे 280 हो। केमिस्ट्री में 150 से कम मार्क्स पे अगर आप अटक रहे हो, 140, 130, 100, 110, 90, कुछ भी। फिज़िक्स में 120 से कम पे अटक रहे हो, ठीक है। 115, 110, 100, 125 इन मार्क्स पे अटक रहे हो। दोनों बच्चों को क्या करना है, थोड़ा सा एनालिसिस करना है अपने मॉक्स में गलतियों पे। ठीक है। और पहचानना है कि क्या देर इज़ सम पैटर्न इन देयर मिस्टेक्स। जैसे कि अगर मैं एनालिसिस करूँ तो अगर मैंने 10 मॉक दिए, ये पूरा जो मैं बता रहा हूँ मैं अपने रियल लाइफ अपने टाइम में मैंने जो अप्लाई किया है मैं वही बता रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं। मैं अपनी खुद के प्रिपरेशन में जो किया था वही बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो मैंने किया था। ठीक है। जैसे जब मेरे साथ हुआ था ऐसा, तो मैंने क्या किया, मैंने 10-15 मॉक लिए और मैंने उसमें देखा कि यार मैं हमेशा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ। लाइक 10 में से 7 मॉक मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन गलत किए हैं। तो मैंने चलो ये एक चैप्टर है जिसको मैं सोच रहा था मैंने पढ़ रखा, लेकिन फिर भी गलतियाँ इसी चैप्टर में हो रही हैं। ठीक है। ऐसे आपको चैप्टर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिनके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं। हो सकता है उनको ऐसा कोई चैप्टर ना मिले, गलतियाँ जो हैं वो हर बार अलग अलग चैप्टर से हो रही हैं, एकदम रैंडम है। ठीक है। लेकिन जिनके मार्क्स इस रेंज में हैं उनको ज़रूर ना ज़रूर ऐसे चैप्टर्स मिलेंगे जो उनके अल्ट्रा वीक पॉइंट बने पड़े हैं। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने चैप्टर आइडेंटिफाई कर लिए जिनके मार्क्स, अगर आपको 330, 160, 150 आ रहा है, यानी आपका 600 का राउंड मार्क्स आ रहा है। ठीक है, 610-20, तो आपके लिए 5-2 मिनट बाद जो मैं बोलूँगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी जिनको जो चैप्टर फंस रहे हैं उनमें क्या करना है वो जानो। अब देखो 45-50 दिन बचा हुआ है। ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, मान लीजिए मेरे केमिस्ट्री में 3 चैप्टर निकलते हैं फिजिकल के जो मुझे एकदम दिक्कत दे रहे हैं। ठीक है। उसमें से कोई एक चैप्टर ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है। लाइक मान लीजिए केमिकल काइनेटिक्स, मुझे लगा नहीं चलो ठीक है एक बार और मैं अच्छे से पढ़ूंगा तो मैं कर लूँगा। तो आपको करना क्या है, उन चैप्टर्स में उनके PYQ बनाने हैं और उनके पास जो भी आपको प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्वेश्चंस हैं, अगर आपने क्लास में मेरे साथ किए हैं या जिन सेट साथ भी किए हैं, जो भी आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं उनको अच्छे से बना लेना है। थोड़ा एक बार टाइम दे देना है, बस वो हो जाएगा अच्छा से। ठीक है। अब एक बार देख के नहीं छोड़ना है उसको। वैसे जो भी चैप्टर्स हैं
उनको आपको एक लिस्ट बना लेनी है कि इनको कुछ नहीं तो हर अल्टरनेट डेज पे, मान लीजिए जैसे 6 चैप्टर या तीनों सब मिला के ऐसे 8 चैप्टर मिल गए आपको ऐसे वाले, या 6 चैप्टर 7 चैप्टर मिल गए, तो आपको बना लेना है कि सप्ते में हर चैप्टर 2 चैप्टर पकड़ूंगा मैं हर दिन, और उसको दोनों के 15-15 क्वेश्चन आपको लगातार बनाते रहूँगा। आप करते क्या हो ना, आपने पहचाना ये काम आपने किया होगा, आपने चैप्टर पहचाना, आपने एक बार में एक दिन में 200 क्वेश्चन बनाया, आप तो लगा हो गया एकदम मस्त। लेकिन ये काम आपने पहले भी किया होगा, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, जब आपने 6 महीने पहले पता किया होगा कि चैप्टर आपका वीक है, तभी भी आपने किया होगा। लेकिन क्या होता है फिर ये चैप्टर से आप खराब है आपका, आपको उतना अच्छा पकड़ नहीं बन पा रहा है, आपने एक बार पकड़ बनाया अच्छा से, फिर फॉर टाइम से धीरे धीरे फेड होते चला गया। तो आपको करना क्या है, इसको एग्ज़ाम तक डेली, ज़्यादा नहीं, 10-15 क्वेश्चन हर इन 6 या 8 चैप्टर जो हैं, 2 चैप्टर डेली चूज़ करके स्केड्यूल बना लो 7 दिन में, हर दिन 2 चैप्टर उठाने हैं और दोनों के 10-15 तो करने ही है। ये रेगुलर मेंटेन रख लो, आधा घंटा 45 मिनट जाएगा। ठीक है, ये रहा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के। ठीक है, बायो के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ लेंगे, आप एक सेट ही उठा लोगे उस चैप्टर का तो 40 क्वेश्चन आप 15 मिनट में बना लोगे। वही फिजिक्स में जाओगे तो 10 क्वेश्चन विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, डिलीटली करते रहो, हाँ लेकिन PYQ कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब इसमें से हो सकता है कुछ आपको 3 चैप्टर ऐसे मिल गए, मान लीजिए स्पेसिफिकली फिजिक्स में मिल गया 2 चैप्टर, केमिस्ट्री में मिल गया 1 चैप्टर। सर ये नहीं बनता है मुझसे, मैं कितना भी पढ़ लूँ दुनिया में मुझसे नहीं बनता ये चैप्टर, नहीं होता। तो आपको क्या करने हैं, उनके PYQs बनाओ, और उसमें से अगर आप देखोगे तो हर चैप्टर में से ऐसे 10 क्वेश्चन आप उठाओ, आप PYQ देख के उठा लोगे 10 कंसेप्ट, जो अगर पिछले 20 साल में PYQs जो आए हैं 15 से 17 बार वही 10 क्वेश्चन आता है। मान लो मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत, या मेरा आयनिक देता, मेरा आयनिक बहुत ख़राब है बहुत आसान चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए, लेकिन मेरा बहुत ख़राब है, मेरा डर बैठ गया है। अब मैं उसको 2 दिन में तो नहीं एकदम डर हटा सकता, नहीं सर मुझे नहीं होगा, आप कितना ही बोलो मेरे से नहीं होना। तो मैं क्या करने कहूँगा आपको, आप क्या करो, एक KSP का क्वेश्चन, एक बफर का फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, सॉल्ट का फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, सिंपल वीक एसिड का H+ निकालने वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक pH निकालने वाला एकदम सिंपल H+ दे देता है, तब PKB का एक सिंपल सा कॉन्जुगेट एसिड बेस वाला क्वेश्चन। ऐसे 10 क्वेश्चन जो 20 बार में वही 10 क्वेश्चन 16-17 बार रिपीट होते हैं। ये 10 क्वेश्चन अलग से लिखो और इनको कर लो, ठीक है, और हर 3-4 दिन के बाद एक दिन वही 10 क्वेश्चन को सेम को कर लो, तब भी आपका 80% चांस बन जाए कि उस चैप्टर क्वेश्चन आप एग्जाम में कर लो, और मत करो उसमें कुछ। ठीक है, PYQs बनाओ और उसी में सेलेक्ट कर लो PYQs में से बस, और उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मेरे को इतना कर लेना है। ठीक है, ठीक है। अब यही अगर आपको न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक में आपको इस चीज़ के लिए क्या करना है, 10 क्वेश्चन नहीं सेलेक्ट करना है, NCERT से जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, मान लीजिए मुझसे मेटलर्जी नहीं होती एकदम, तो मैं क्या करूँगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाली चीज़ एक तो और फार्मूला और उनका नाम वगैरह याद कर लूँगा, कौन सा मेथड किसके लिए होता है उसका एग्जाम्पल, उसका प्रिंसिपल याद कर लूँगा, बहुत डेप्थ में नहीं, ठीक है, नहीं याद करूँगा टेम्परेचर वगैरह नहीं, इतनी चीज़ें याद कर लूँगा। ठीक है, सिंपल से एकदम सिंपल। तो वो पार्ट जो मैक्सिमम टाइम पूछा हुआ है वही, कॉपर मैटे क्या होता है, रोस्टिंग क्या होती है ना, ये सब सिंपल चीज़। ठीक है, इलिंघम डायग्राम किसके किसके बीच होता है, बस सिंपल। ठीक है, इतना करके आपको उस चैप्टर को, उस 3-4 चैप्टर को हटा देना है। हाँ लेकिन ये 3-4 चैप्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये सभी मेरा वीक है तब तो ऐसे थोड़ी होगा यार। हाँ ठीक है, और उसके बाद फिर आप जो मॉक दे रहे हो वो देते रहो। ये हुआ वीक चैप्टर को आइडेंटिफाई करके किस तरीके से करना है। ठीक है, और एक लिस्ट रखो अपने पास, ठीक है, और उसमें ये सब लिखा हुआ रहना चाहिए, नहीं आज लिखे फिर चला गया कहीं, कल नहीं मिल रहा है, 4 दिन बाद फिर से यही काम करने बैठ रहे, नहीं, एक बार हो गया सो हो गया। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ पे आते हैं, जो मार्क्स आपके कम आ रहे हैं, एक तो ये आप करोगे तो मार्क्स में इम्प्रूवमेंट आएगा, और एक और चीज़, मार्क्स अचानक से नहीं इम्प्रूव होंगे, ग्राफ होता है मार्क्स का, ऐसे मार्क्स अगर बढ़े फिर घटेंगे, फिर बढ़ेंगे, फिर घटेंगे, जैसे घटते एट द एंड नेट एक इंक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा। अब 1 महीने ये प्रोसेस करोगे ना चैप्टर्स के साथ, जो वीक चैप्टर्स का भी बताया, तो आपको अपने आप वो ग्राफ दिखने लग जाएगा इंक्रीजिंग। ठीक है, बढ़ता हुआ। इतना बात हमने किया। अब देखो अब क्या है,
अब आपके से एक और मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मिली। आपको कहना था कि सर जो चैप्टर वीक है चलिए ठीक है, लेकिन सर क्वेश्चन मुझसे क्लास में आप कराते हो बन जाते हैं, लेकिन मैं जब खुद से मॉक बना के, मतलब केमिस्ट्री का मैंने मॉक लेके बैठा 50 क्वेश्चन का, वो टाइम बाउंड एकदम चाहे तब नहीं बनते। उन दोनों में फ़र्क ये होता है कि आप वहाँ प्रेशर ले रहे होते हो, बस यही एक मेजर फ़र्क होता है कि आप वहाँ प्रेशर लेके बना रहे होते हो। अब प्रेशर नहीं हटने वाला, अगर मैं कहूँ प्रेशर मत लो, चिल होके बनाओ, प्रेशर नहीं लेना है, ये वही इंसान कह सकता है। जैसे अगर मैं आपको ये कह रहा प्रेशर मत लो, एकदम चिल होके बनाओ, यानी मैंने वो खुद एग्ज़ाम ही नहीं दिया। मैंने एग्ज़ाम दिया है, मैंने जे एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, एग्ज़ाम निकाला है, तो मुझे पता है कि प्रेशर तो आना ही आना है। मैं बता रहा, जब मैं पहला क्वेश्चन बना रहा था मुझे इतना डर लग रहा था कि आंसर आ जाए, प्लीज़ का आंसर आ जाए, ऐसा चलता था। प्रेशर नहीं हट सकता, प्रेशर रहेगा ही, प्रेशर अच्छी बात है, वही आपको मेहनत कराता है। आपको करना क्या सर, तो करना है क्या, आप तो बोल रहे हो प्रेशर नहीं हटा सकते, तो क्या करना है, देखो क्या होता है। हमने क्वेश्चन पढ़ा, स्ट्राइक कर गया, बना लिया, एकदम वैसा क्वेश्चन बनाया हुआ था, डन बन गया। अब दिक्कत कहाँ आती है, मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया, 5 लाइन का है, देखते ही 20% कॉन्फिडेंस डन। अब पढ़ना स्टार्ट किए, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है, 4-5 डेटा दे दिया, ख़त्म। अब वो कितना भी आसान क्वेश्चन हो, आप उससे डर गए एक बार तो आप उस पर वापस नहीं जाओगे, नहीं बनेगा आपसे। इसके लिए क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए, या ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो 1 लाइन की 2 लाइन की हो, लेकिन पढ़ के कुछ नहीं स्ट्राइक किया तो यार, और बाद में कह रहे सर ये तो क्लास में किए थे, बाद में स्ट्राइक कर गया, तो क्या करना है। मैं खुद के लिए क्या करता था, मैंने मेन एग्ज़ाम में भी ये अपने साथ किया, मैंने पढ़ा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन ब्लैंक हो गया, 5 सेकंड उससे ब्लैंक, ऐसे फेस किया, 5 सेकंड, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2-3 सेकंड, फिर से पढ़ता, देखो आराम से, पेन उठाया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिस दिस, अगर डेटा है 2-3 डेटा है, बस जैसे गिवन करके एग्ज़ाम में लिखते थे, मैंने लिख लिया, लैम्डा इक्विवेलेंट दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है, और थोड़ा अगर क्वेश्चन में इतना किया तो आपको स्ट्राइक करेगा क्या पूछा है, तो उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो लिखा जो आता है। इतना करने में आपको एक बार सांस लेके इतनी चीज़ लिखने में 20 से 25 सेकंड जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर 10 क्वेश्चन छूटने वाले थे ना, अगर आप 10 क्वेश्चन पे ये अप्लाई करते हो ना, तो अगर सब में 30-30 सेकंड भी दिए तो 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने 5 मिनट से 20 मिनट अब एक्स्ट्रा हुआ है ना, तो 5 से 10 मिनट इस चीज़ में ऑन एन एवरेज सारे क्वेश्चन जो नहीं बन रहे हैं उसी पॉइंट पे दे देंगे। ये नहीं बाद में आके, बाद में जो आपके करते हो वापस रिवाइज करते हो जो नहीं बने तो वो तो ठीक है, लेकिन ये बता रहा हूँ उसी टाइम की। तो 10 क्वेश्चन नहीं बनने वाले तो मैं लिख के देता हूँ, ये नहीं बोल रहा 8 क्वेश्चन और बन गए, लेकिन 3-4 क्वेश्चन उसमें से और बन जाएगा। मैं बता रहा हूँ ये करो। अब इसमें आप एक और चीज़ गलती करोगे, मैंने बता दिया, आप बनाने बैठोगे अब मॉक, आप वो सब सोचोगे अरे नहीं स्ट्राइक कर, आप सोचने थोड़ी होगा, चलो बाद में देखेंगे। आप सोचो चलो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ये तरीका स्टार्ट करेंगे करना, जो आप आज करोगे वो एग्ज़ाम में करोगे, तरीका लगाओ, ये करो। मैं बता रहा हूँ मेरे में बहुत फ़र्क आया था और मेरे दोस्तों को बहुत फ़र्क आया था, ठीक है। मतलब मान लीजिए इसके बाद क्या हो गया था ना, 20-25 दिन जब मैंने ये चीज़ रिपीट की, तो उसके बाद अगर पूरे पेपर में मुझसे 10 क्वेश्चन नहीं बने तो उसमें से 8 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो मुझे नहीं आते थे बिल्कुल, जब मैंने नहीं बनाए थे। अब वो आते हुए क्वेश्चन नहीं बनना वो कम हो गया था बहुत, ठीक है। ये चीज़ करनी है आपको, ठीक है, इम्प्रूवमेंट आएगा, मैं बता रहा। और जो ये 600 के आसपास बच्चे जो फंस रहे थे ना, उनको बहुत फ़ायदा होगा इससे, 20-25 मार्क्स ज़रूर बढ़ेगा, देखना, ठीक है। अब आते हैं एनालिसिस पार्ट पे। अब आपका मन में सर आप बोलोगे एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनालिसिस करेंगे तभी आएगा, कर तो रहे हैं सर एनालिसिस 1 साल से, उसमें अब क्या इम्प्रूवमेंट लाए। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो काम करो, एनालिसिस से बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्या एनालिसिस में जैसे एनालिसिस करते हो करो, ठीक है, आप कर ही रहोगे, जो तरीका हो तो मैं अगर बता दे रहा हूँ वो नहीं फॉलो करो तो वैसे करो, लेकिन वैसे मैक्सिमम बच्चे कर रहे होंगे, अभी नहीं कर रहे तो वो तो करना स्टार्ट करना ही है तुम्हें। मॉक दिए, मॉक का क्वेश्चन नहीं आया, मान लीजिए क्वेश्चन,
तो तुरंत आंसर की या सॉल्यूशन नहीं देखना है, उसको अपने नोट्सबुक एनसीईआरटी में ढूंढो। मान लो सॉल्व प्रोसेस का क्वेश्चन नहीं बना तुमसे, तो बस अब ये नहीं देख लिया अच्छा आंसर ये, अच्छा ये होता था, ठीक। सॉल्व प्रोसेस जाके रिवाइज किए और फिर आके वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, बन जाएगा। नहीं बना फिर सामने सामने क्वेश्चन उस टॉपिक को रख के करो। ऐसे टाइम लगता है लेकिन बहुत इफेक्टिव होता है। अब मान लीजिए मैंने आज केमिस्ट्री का एक मॉक दिया 60 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का, ठीक है। उसमें से मेरे 35 ही सही हुए, ठीक है, कोई बात नहीं, 15 सही नहीं हुए। अब मैं क्या करूँगा, 15 कुछ एनालिसिस कर लिया, ठीक है। अब चाहे आपके पास हार्ड कॉपी है मॉक की या कंप्यूटर में सेव्ड है, कर लिए, एक फ़ोल्डर बना के उन मॉक्स को वहाँ पे रखते जाओ, एनालाइज्ड मॉक्स, इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज या फुल मॉक है तो उस तरीके से रखते जाओ। और डेली एक मॉक उठाना है आपको, ठीक है। पिछला 15-20 दिन बीता हुआ एक सीक्वेंस बना रहेगा, बारी बारी करते रहोगे। उसमें से आज मान लो मैंने अभी तक 100 मॉक्स बनाए हैं 3-4 महीने में, या आपने 25 ही बनाए हैं, तो एक सीक्वेंस पकड़ लिए, ठीक, कि ये वाला मॉक मैं आज करूँगा, ठीक। और उस मॉक को पूरा नहीं, ये नहीं कह रहा उस मॉक को पूरा, क्योंकि आप करंट में ही मॉक बना रहे होगे, उसका एनालिसिस भी करना है आपको। उस मॉक का जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने थे उसको आज मैं बनाऊंगा। तो डेली अगर मैं मान लीजिए केमिस्ट्री के एक 50 मार्क्स का क्वेश्चन से मैं 3 PM पे कराता हूँ, मेरे आप किए, तो उसको आपको एनालिसिस करना है और उसके साथ साथ एक ऐसा मॉक 15-20 दिन पहले का आपके पास जो फोल्डर में सेव्ड है उसे उठाना है और उसमें से जो नहीं बने थे पहले बार में सिर्फ उसको बनाना है, ठीक है। ये काम करो, उसमें से फिर से हो सकता है कि 5 ही बने, 8 ही बने, होता है, भगवान नहीं हो एक बार में कि ये सब हमेशा के लिए याद हो गया, कोई बात नहीं। ये करो डेली, जो नहीं बने थे डेली एक, हर सब्जेक्ट के लिए एक ऐसा मॉक उठाना जिसमें जो नहीं बने थे उनको करना है, ये करो। और मैं बहुत बड़ी चीज़ नहीं कह रहा हूँ, ये करने में आधा घंटा 45 मिनट जाएगा, आधा घंटा एक सब्जेक्ट के लिए जाएगा, 1-1.5 घंटा निकालो, किसी भी तरह टाइम निकालना पड़ेगा। वो बच्चे बोलते ना कि सर हम इतनी क्लासेस हो जा रही, इतना एनालिसिस करना है, टाइम नहीं बच रहा। ये जो होता है ना कि टाइम नहीं बच पा रहा, इतना सारा काम करना है, कैसे करेंगे, तो हमेशा याद रखो उस समय एक अच्छा ऐसा बच्चा ज़रूर एग्जिस्ट करता है, एक ही नहीं बहुत सारे करते हैं, जो सेम 24 घंटे में उतना ही काम कर ले रहे हैं या उससे ज़्यादा कर ले रहे हैं, ठीक है। क्यों कर ले रहे हैं? क्योंकि वो अपने लाइफ में एक्सक्यूज़ को एक ऑप्शन नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अगर आपके लाइफ में एक्सक्यूजेज है आपके पास, बहुत दिक्कत है, ठीक है। दो ही तरीके के इंसान रहते हैं, दो ही तरीके के स्टूडेंट, मैं खुद भी स्टूडेंट था ना, मैंने अपने खुद में भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है। आइदर अगर मैं एक्सक्यूज़ देने लग गया तो मैं कभी चीज़ों को नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर मैंने ये मान लिया नहीं करना तो है, वो कर रहा मैं क्यों नहीं कर सकता, वो कर रही मैं क्यों नहीं कर सकती, तो तुम करना स्टार्ट कर दोगे उस दिन से। दो ना अपना बेस्ट, तुम में कितना पोटेंशियल है तुम्हें नहीं पता, तुम करो अपना बेस्ट दो, ठीक है, तब देखो फ़र्क पड़ेगा और दे पाओगे, ठीक है। अब देखो ये बात रही है, तो इस तरीके से एनालिसिस में ये चीज़ ऐड करो, फ़र्क देखना, ठीक है। टाइम निकालो, होगा, ठीक है, वो एक ऑप्शन ही नहीं है, डन। इसके अलावा एक और चीज़ जो मेजर है, दूसरों के मार्क्स को देख के डिप्रेशन। सुनो मेरी बात, बस इतना जानो, पॉसिबल हर चीज़ है। 200 मार्क्स वाले बच्चे भी 500 में पहुंच जाते हैं, 600 पे पहुंच जाते हैं, ये आराम से होता है। आराम से मतलब हो सकता है, बहुत होता है, आपको बहुत मेहनत करनी है। दूसरों के मार्क्स मत देखो, उसका मार्क्स बढ़ रहा है, उसका नहीं बढ़ रहा है, मत देखो। मैं बोल रहा हूँ ये, फिर भी आप, मैं जानता हूँ कि सर नहीं दिख जाता है, क्या करूँ, दिखता है तो आता है डिप्रेशन, ठीक है। मेरे साथ होता था, मैं क्या करता था, एकदम मजाक वाला लगेगा, बहुत लोग मेरे दोस्त कॉलेज में बताता तो हंसते भी थे, मैं कॉपी पलटता था, अभी भी अपने लाइफ में करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों में जब होता है तो मैं करता हूँ, लास्ट पेज पलटता था। जैसे हम बोलते हैं ना कि अपने मन को शांत करके सोचो, ठीक है मुझे पढ़ना है, नहीं फ़र्क पड़ता मुझे कुछ भी, मुझे एक सीट चाहिए, मुझे 650 नंबर चाहिए। अगर मैं 650 ले आ रहा, सामने वाला 700 लाए या सामने वाला 600 लाए, मुझे 650 में सीट मिल जानी है अच्छी, मुझे उससे मतलब है, ठीक है। इसी चीज़ को शॉर्ट में आप पीछे पलट के सोचते हो, लिख लो। अबे पूरा ऐसे मत लिखने लगो, ठीक है, शॉर्ट में। जैसे मैं इस चीज़ को कैसे लिखूँगा अपने में, आपको अपने तरीके से लिखना है, कॉपी नहीं करना है।
मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, एकदम इंग्लिश यूज़ करते हैं ना, जैसे मान लीजिए हाँ को HAN। अब हिंदी मेरी तो ख़राब है तो मैं तो HAN ही लिखता था, हाँ को, जैसे मैसेज करता है वैसे वैसे लिखूँगा। मुझे बस अपने सीट से मतलब है, मुझे 650 लाने हैं, मेरा 650 टारगेट है, बस बाकी क्या कर रहे तो थोड़ा थोड़ा मुझे कोई दिक्कत नहीं। वापस पलटा, फिर स्टार्ट कर दिया, फिर आया आधा घंटा बाद, फिर मतलब ऐसा है कि इस चीज़ में 1 मिनट ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। ये करो और अपने आप को, किसी से मोटिवेशन नहीं, तुमको खुद को अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। कोई कितना भी मोटिवेट कर दे, मैं आपको अभी कितना भी मोटिवेट कर दूं, ये मोटिवेशन 1 2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह रह सकता है, लेकिन जिस दिन आप, मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा, आप खुद को मोटिवेट करना सीख गए तो आपको लाइफ में किसी भी जगह कभी मोटिवेशन की नीड नहीं होगी। तो आपको खुद को मोटिवेट करना है हर चीज़ के लिए। मोटिवेशन डाउन होता है लेकिन आपको खुद को वापस मोटिवेट करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, दूसरों के मार्क्स देखना बंद करो, अपना एक मार्क्स का रखो, एक मतलब डेटा रखो कि आपको इतनी तारीख को इस मौके पे इतने आए थे, उस पर एक पैटर्न शो होगा कि तुम कर रहे हो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इस पूरी चीज़ को फॉलो करो जो मैंने आज बताया। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिकली आपको जैसे इसमें केमिस्ट्री का फैकल्टी तो बच्चे बोल रहे थे सर ऑर्गेनिक के लिए लास्ट मंथ के लिए मतलब, या इनऑर्गेनिक के लिए फिजिकल के लिए क्या करना है पर्टिकुलरली। ठीक है, तो उस पर भी आऊँगा मैं अलग से, उसमें ज़्यादा भी इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, इन जनरल मैंने बताया आपको क्या करना है। ठीक है, और ये फॉलो करो। ठीक है, और रिमाइंडर सेट कर लो अपने फ़ोन में भी, 10 दिन ये फॉलो करने वाले हो तुम ये काम, 15 दिन, और 15 दिन के बाद तुम्हें इसका फीडबैक देना है मुझे। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना कि 15 दिन पहले तुम्हारे मार्क्स कहाँ थे और आज तुम्हारे मार्क्स कहाँ हैं। ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, बस इतना प्रॉमिस करो तुम मुझे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, जय हिंद।